एमएस एक्सेल के इस अध्याय में आज आप सीखेंगे VLOOKUP फॉर्मूले का उपयोग करना। यदि आपके पास कोई बड़ा वर्टिकल डाटा है और उसमें से आप शीघ्रता से कोई वैल्यू सर्च करना चाहते हैं तो वह आप VLOOKUP फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। जैसा कि VLOOKUP नाम से ही स्पष्ट है, V का मतलब होता है वर्टिकल और लुकअप का मतलब होता है सर्च करना। तो आइए इस वीडियो में इसका उपयोग करना देखते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको लुकअप फॉर्मूले के बारे में बताया था। लुकअप फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी बड़े डेटा में एक पर्टिकुलर वैल्यू को सर्च कर सकते हो। लुकअप फॉर्मूला कॉलम्स और रो दोनों पर ही काम करता है, पर इसे यूज करते समय पहले हमें डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, जबकि VLOOKUP फॉर्मूला आपका केवल कॉलम्स पर ही काम करता है और इसका उपयोग करने के लिए आपको डेटा असेंडिंग ऑर्डर में करने की जरूरत नहीं होती है। वैसे तो लुकअप या VLOOKUP फॉर्मूला का उपयोग बड़े डेटाबेस के लिए किया जाता है, पर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा डेटाबेस लिया है। हमने यहाँ पर 6 एट्रीब्यूट्स लिए हैं, जिसमें है पहला स्टूडेंट नेम, हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, साइंस और फिर इनका टोटल। और मैंने अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर कॉलम्स के नंबर दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये जो नंबर हैं मैंने आपको समझाने के लिए डाले हैं कि डेटाबेस हमारा जहां से शुरू होगा उस कॉलम को हम पहला कॉलम मानेंगे। जैसे हमारा जो डेटाबेस है वह कॉलम C से शुरू हो रहा है, तो C वाले कॉलम को हमने पहला कॉलम माना है, A को पहला कॉलम नहीं माना है। पर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे और वहां पर हमसे कौन सा कॉलम है यह पूछा जाएगा, तब हम यह जो नेम वाला कॉलम है यहाँ से जो डेटाबेस शुरू हो रहा है इसको हम पहला कॉलम मानेंगे, ना कि कॉलम A को। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये नंबर्स डाले हैं। वैसे ये नंबर डालना जरूरी नहीं है, मैंने यहाँ पर दी हुई हेडिंग्स को यहाँ पर कॉपी कर दिया है। मान लीजिए इस डेटाबेस में मुझे अनमोल कुमार के नाम का डाटा सर्च करना है, तो हम यहाँ पर नेम के नीचे अनमोल कुमार को टाइप कर देंगे। अगर हमें जिस सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए, सबसे पहले हमें हिंदी के मार्क्स चाहिए, तो हम हिंदी के मार्क्स वाले सेल पर आएंगे और यहाँ पर इक्वल टू का साइन करेंगे और अपना फॉर्मूला लगाएंगे। हम यहाँ टाइप कर रहे हैं VLOOKUP, तो आप देखेंगे नीचे यहाँ पर फॉर्मूला आ गया है। अब हम इस पर डबल क्लिक कर देंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर VLOOKUP फॉर्मूले का पूरा सिंटैक्स आ गया है। आपको इस सिंटैक्स को फॉलो करना होगा, यानी जिस ऑर्डर में यह जो ऑप्शंस हैं उसी ऑर्डर में आपको चीजें आपको लगानी होगी, नहीं तो सही उत्तर नहीं आएगा। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है लुकअप वैल्यू, मतलब हमें हमारे डेटाबेस में से किसका डेटा यहाँ पर सर्च करना है। हमें यहाँ पर अनमोल का डेटा सर्च करना है, इसीलिए हम यहाँ अनमोल पर क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर अनमोल का सेल नंबर आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल अरे। इसका मतलब है कि हमको कहाँ से वैल्यू सर्च करनी है। हमें हमारी इस डेटाबेस में से वैल्यू सर्च करनी है, इसलिए हम इस पूरे डेटाबेस को सेलेक्ट करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। डेटाबेस को सेलेक्ट करते समय हमें यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि जो हमने नंबर्स यहाँ पर दिए हुए थे डेटाबेस के, उनको हमें सेलेक्ट नहीं करना है। ये तो हमने सिर्फ अपनी सुविधा के लिए डाले थे, ये जो हमारे डेटा का पार्ट नहीं है। हम यहाँ पर फिर से कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अगला ऑप्शन है कॉलम इंडेक्स नंबर। इसका मतलब है आपको यहाँ पर वह कॉलम नंबर डालना है जिस कॉलम से आपको वैल्यू चाहिए। चूंकि हमको यहाँ पर अनमोल का हिंदी के मार्क्स पता करना है, तो हम हिंदी वाले कॉलम के ऊपर दिया गया कॉलम नंबर यहाँ से डाल देंगे। कॉलम नंबर है हमारा 2, हम यहाँ 2 डालेंगे। वैसे तो ये चौथा कॉलम है, पर ये हमारे डेटाबेस का दूसरा कॉलम है, इसीलिए हम यहाँ पर कॉलम नंबर 2 लिख देंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। हम ट्रू को तब सेलेक्ट करते हैं हमने जब अपने डेटाबेस को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके रखा हो, और हम फॉल्स तब सेलेक्ट करेंगे जब हमने डेटाबेस को असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट नहीं किया होगा। ध्यान रखें, ट्रू के लिए हमेशा 1 नंबर डालें और फॉल्स के लिए 0 डालेंगे। चूंकि हमारा डेटाबेस असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 डालेंगे और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे
देखेंगे कि अनमोल के जो हिंदी के मार्क्स हैं यहाँ 45 आए हैं, तो यहाँ पर भी 45 है। इसी तरह यदि हमें यहाँ पर किसी और व्यक्ति के मार्क्स पता करने हैं तो आपको दोबारा से इस फॉर्मूले को टाइप करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे यहाँ पर अमित के हिंदी के मार्क्स पता करने हैं तो मैं यहाँ अमित को टाइप कर दूंगा। आप देखेंगे कि अमित के मार्क्स यहाँ पर आ गए हैं। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी के मार्क्स को सर्च किया उसी तरह से हम मैथ के मार्क्स सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम फिर से फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप और इसको डबल क्लिक कर देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमें जिसकी लुकअप वैल्यू चाहिए हम उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर हम अपनी टेबल को सेलेक्ट करेंगे। टेबल सेलेक्ट करने के बाद फिर से कॉमा लगाएंगे। अब हमको यहाँ पर मैथ के मार्क्स पता करने हैं तो मैथ का हमारा कॉलम है 3, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और हमारा जो डेटा है वह असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर अमित के जो मैथ के मार्क्स हैं वह आ चुके हैं। आप यहाँ डेटाबेस में भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अमित के जो मैथ के मार्क्स है वो 76 है और यहाँ पर भी 76 है। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पर इंग्लिश और साइंस के मार्क्स सर्च करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप। अमित के मार्क्स हमको सर्च करना है, अमित वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम अपनी टेबल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। हमारा इंग्लिश का जो कॉलम है वह 4 नंबर है तो हम यहाँ पर 4 कर देंगे, कॉमा करेंगे, 0 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो आप देखेंगे कि अमित के जो मार्क्स है वह 88 है और यहाँ पर भी 88। इसी तरह से हम साइंस वाले मार्क्स को सर्च करने के लिए वी लुकअप करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, लुकअप वैल्यू में डालेंगे अमित का नाम, सेल को सेलेक्ट करने के बाद फिर हम टेबल को सर्च करेंगे, कॉलम देंगे, हमारा है कॉलम नंबर 5, कॉमा लगाएंगे, 0 कराएंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर सारे मार्क्स आ गए हैं। अब इस तरह से हमें अगर किसी भी व्यक्ति का डेटा टेबल में से सर्च करना है तो वह हम कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पर केवल उस व्यक्ति का नाम टाइप करना है। जैसे अभी मुझे यहाँ पर हिमांशु का डेटा सर्च करना है तो मैं यहाँ पर हिमांशु टाइप कर दूंगा। जैसे ही मैं हिमांशु टाइप करके एंटर करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हिमांशु का पूरा डेटा यहाँ पर आ गया है। अभी हमने यहाँ पर फॉर्मूले को उसी सीट में अप्लाई किया जिस पर हमारा डेटाबेस था। अब मान लीजिए डेटाबेस सीट 1 पर है और हम इसको अपनी सीट 2 पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इस हेडिंग को कॉपी करेंगे, अपनी सीट 2 पर जाएंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जैसे हमने सीट 1 पर अपना वी लुकअप लगाया था ऐसे ही हम अपनी सीट 2 पर वी लुकअप को लगाएंगे। मान लीजिए अब हमें अपने डेटाबेस में से वंशु का डेटाबेस सर्च करना है तो हमने नेम के नीचे यहाँ पर वंशु को टाइप कर दिया और उसके अगर हिंदी के मार्क्स हमको पता करने हैं तो हम यहाँ पर अपना टाइप करेंगे फॉर्मूला वी लुकअप, डबल क्लिक कर देंगे, फिर आ रहा है लुकअप वैल्यू। हमें जिसकी वैल्यू सर्च करनी है हम उसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर हम अपनी सीट 1 पर जाएंगे, यहाँ से अपनी टेबल सेलेक्ट करेंगे, वापस हम सीट 2 पर जाएंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सीट 2 दिखाई दे रहा है जबकि डेटा हमारा सीट 1 पर है तो हम इसको यहाँ पर चेंज करके सीट 1 कर देंगे और अब हम एंड में कॉमा लगाएंगे। इसके बाद हमको कॉलम बताना है, कॉलम हमारा हिंदी वाला है 2 तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे कॉलम 2, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। चूंकि हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो हम यहाँ पर 0 टाइप कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फिर हम एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वह यहाँ पर आ गई है। अब वंशु के मार्क्स हमें हिंदी में चेक करने हैं, यहाँ पर कितने हैं 45 और यहाँ पर भी 45 है। इसी तरह से आप यहाँ पर बाकी के मार्क्स भी सर्च कर सकते हैं। जिस तरह से अभी हमने 2 अलग अलग सीट्स पर काम किया उसी तरह से आप 2 अलग अलग फाइल्स पर भी काम कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा यहाँ सीट 1 में पूरा डेटा है, अब आपको ये जो फॉर्मूला है किसी दूसरी फाइल में लगाना है तो आप वह भी कर सकते हैं। हम यहाँ से इस हेडिंग को कॉपी करेंगे, अपनी दूसरी वाली फाइल पर जाएंगे, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे, कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब मान लीजिए मुझको यहाँ से विशाल यादव का डेटा चाहिए तो मैं यहाँ विशाल यादव को टाइप करूंगा और फिर से मैं वही प्रक्रिया यहाँ पर दोहराऊंगा, इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, वी लुकअप टाइप करूंगा और डबल क्लिक कर लूंगा। यहाँ से हम लुकअप वैल्यू को टाइप करेंगे या सर्च करेंगे, कॉलम सेल को सेलेक्ट कर लिया मैंने और उसके बाद में यहाँ पर हमारी जो टेबल है वह हमारी दूसरी फाइल में है तो हम यहाँ से टेबल को सेलेक्ट करेंगे, अपनी सीट 2 पर आएंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम जिस भी कॉलम की वैल्यू सर्च करना चाहते हैं वह कॉलम यहाँ पर डालेंगे। जैसे हमारा हिंदी का कॉलम है 2 तो हम इसको 2 डाल देंगे, कॉमा लगाएंगे। डेटा हमारा जो है सेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पर 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे।
करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विशाल यादव के मार्क्स आ गए हैं। अब इनको वेरीफाई करने के लिए हम चलते हैं अपनी शीट 2 पर। आप देखेंगे कि यहाँ पर विशाल यादव के मार्क्स 66 हैं और हमारे डेटा में यहाँ पर 66 आए हैं। इसी तरह से आप बाकी के सब्जेक्ट के मार्क्स भी सर्च कर सकते हैं। MS एक्सेल के इस अध्याय में आज आपने सीखा VLOOKUP फॉर्मूले का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।